नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज की टॉप स्टोरी लेकर। तो शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। नगर निगम की जनसुनवाई में तकरीबन 25 प्रकरण पहुंचे, जिनमें ज्यादातर मामले अतिक्रमण से जुड़े हुए थे। इन मामलों में निगम की संपत्ति पर कब्जा और सरकारी भूमि पर नलकूप खनन जैसे मामले भी आए। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कई बार जनसुनवाई में आने के बावजूद उनकी शिकायतों पर गंभीरता से कोई कदम नहीं उठाया जाता। और वहाँ पर आनंद नगर गेट पर 2013 में विश्राम सिंह भदौरिया द्वारा अवैध कब्जा करके सरकारी दुकानें बना ली, पूरी मार्केट, और उसकी वजह से पूरे आनंद नगर का पानी रुक गया। उसमें पूरी क्षेत्रीय जनता ने, हमने सबने मिलकर शिकायत की। निगम ने पूरी जांच कराई, कलेक्ट्रेट से पूरी जांच हुई। कलेक्टर महोदय पी रेड्डी साहब थे, उन्होंने जांच की और पूरी जांच में सरकारी भूमि पाई गई। उसको निगम ने 2 दिन तक लगातार तोड़ा। वहाँ पे विदिशा मुखर्जी SDM थी, वो खड़े हो 2 दिन तक। तीसरे दिन जब वहाँ कलेक्टर साहब गए और आयुक्त महोदय तत्काल अजय गुप्ता जी गए, उन्होंने देखा कि संपत्ति अपनी दी है, तो उसमें 4 दुकानें जो शेष रह गई थी टूटने से, उन्होंने कहा इसको अपने अधिग्रहण करो, ये साज की संपत्ति है, मैं अधिग्रहण करता हूँ। जबकि इस मामले में अपर आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि सभी मामलों को नगर निगम प्रशासन पूरी गंभीरता से लेता है, शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तक अतिक्रमण नगर निगम की संपत्ति की आप बात करें तो जोन 5 से संबंधित है। वहाँ पे बताते हैं कि पहले सरकारी जमीन पे दुकान तोड़ी, मतलब उनकी दुकान तोड़ी गई थी, नाला बनाया गया था, उस संपत्ति की बात कर रहे थे। पूर्व पार्षद आए थे जगराम कुशवाहा जी, तो उसकी हम जांच कराएंगे और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल के मामले से हुई मौतों के बाद ग्वालियर नगर निगम भी सक्रिय हो गया है। कमिश्नर खुद अब लगातार जोन ऑफिस का दौरा करके लोगों की पेयजल संबंधी शिकायतों की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी के चलते हर मंगलवार को वार्ड ऑफिस में जल सुनवाई का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें सभी मैदानी अधिकारियों को मौजूद रहने और पानी संबंधी शिकायतों पर गंभीरता से निराकरण के निर्देश दिए हैं। के निर्देशानुसार जो घटना हुई है दूसरे शहर में, वहाँ दूषित पेयजल के संबंध में पूरा प्रदेश सजग है और उसी के तहत 10 जनवरी से पूरे प्रदेश में जल संरक्षण जो है जल सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत जल सुनवाई प्रत्येक नगरीय निकाय में प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक प्रत्येक मंगलवार को किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। आयुक्त ने सागरताल मानपुर PM आवास योजना में गरीबों को आवंटित आवासों को बेचने का स्टिंग होने से जुड़े सवाल पर साफ कहा कि इसमें कई भ्रामक तथ्य हैं, क्योंकि अभी तक एक भी ऐसी रजिस्ट्री नहीं हुई जो PM आवास को बेचने की पुष्टि करती हो। हालांकि उन्होंने शहर की सभी PM आवास परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन करने का निर्णय लिया है। से मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, जो मानपुर पर PM आवास की मल्टी बनी है, मैं पूरी तरह आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि चूंकि उसमें शासन के नियम है स्पष्ट रूप से, वहाँ 1200 आवास इकाइयों का निर्माण किया गया है, तो वो सभी इकाइयाँ जिनके नाम रजिस्टर्ड हैं, रजिस्ट्री हुई है विधिवत, उन्हीं के नाम ही रहेंगी और 10 साल तक उनके विक्रय करने का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सिरोल के मुख्य मार्ग पर एक गैस कंपनी के द्वारा नई बनी हुई सड़क के पास खुदाई के मामले पर आयुक्त ने संबंधित इंजीनियर को भेजकर मौके की पड़ताल का वादा किया और कहा यदि कंपनी दोषी पाई गई तो उसके खिलाफ अर्थदंड तो लगाएंगे ही, इसके साथ अगर जरूरत पड़ी तो प्राथमिकी यानी पुलिस में मामला भी दर्ज कराया जाएगा। आपके माध्यम से अभी जो ये तथ्य बताया गया है, तो इसके संबंध में तत्काल मौके पर हमारे जो जोन कार्यालय के उपयंत्री हैं उनको मौके पर भेजा जा रहा है और यदि बिना अनुमति के नई सड़क जो है वो खोदी गई है और निश्चित रूप से अगर अनुमति भी हुई है तो उस अनुमति का भी परीक्षण किया जाएगा। नई सड़क को इस तरह से खोदना किसी के भी द्वारा वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। तो संबंधित जो भी कंपनी प्राइवेट कर रही है उनके खिलाफ उनको हाजिर कराया जाकर दंड अधिरोपित किया जाएगा। अगर और ज़्यादा डैमेज है तो प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। आपको बता दें, ग्वालियर में भी कई इलाकों से दूषित पेयजल की शिकायतें लगातार नगर निगम को मिल रही है, लेकिन इस पानी में बैक्टीरिया है या नहीं इसकी पुष्टि करने के लिए कोई भी प्रयोगशाला यानी लैब नहीं है। लिहाजा प्रशासन की प्रयोगशाला में नमूने भेजे जा रहे हैं, लेकिन 1 माह के भीतर नगर निगम अपनी खुद की अत्याधुनिक लैब खड़ी करेगा, जिसमें बैक्टीरिया परीक्षण की सुविधा भी होगी। मैं आज मेरे द्वारा भी लगभग 11:30 बजे जोन 12 कार्यालय
और आमको की तरफ भ्रमण किया गया है। वहाँ क्षेत्राधिकारी और जो पीएचई विभाग के उपयंत्री हैं उनसे चर्चा की गई, कितनी उनके क्षेत्र में जो है सीवर की समस्या है, शिकायतें प्राप्त हुई हैं, पानी की समस्या, जो दूषित पेयजल की समस्या है या लीकेज का कहीं बात आई हुई, उसकी एक समीक्षा की गई है। साथ ही आज की जल सुनवाई के बाद एक संपूर्ण एकजाई रिपोर्ट वार्ड वार मंगाई जाएगी कि कितनी शिकायतें दूषित पेयजल के संबंध में प्राप्त हुई, कितनी निराकृत की गई हैं। उद्देश्य ये है कि हमारे नागरिकों को एक समग्र रूप से एक समय पर 11 से 1 बजे हमारे अधिकारी कार्यालय में मिले और उस अनुसार समस्याओं का निराकरण कर पाएं। फिलहाल इतना तो तय है कि इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पेयजल कांड के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने सभी नगर निगम नगर पालिकाओं को शुद्ध पेयजल के प्रति गंभीरता से कदम उठाने के कड़े निर्देश दिए हैं, जिसका असर भी अब ग्वालियर में धीरे धीरे नजर आने लगा है। तो ये थी ग्वालियर से जुड़ी आज की टॉप स्टोरी। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।